राम मंदिर किसका है? सनातनियों का। मंदिर किसने बनाया? सनातनियों ने। चंदा किसका है? हमारा। तो हम देख लेंगे उसके लिए। योगी जी बैठे ना, आपका के लिए पेट में दर्द हो रहा है? कुठारी बंधुओं को जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए वो ऊपर गुम्बद पे चढ़े थे और उनको गोलियों से भून दिया गया, और आपके चाचा जी सदन के अंदर बयान देते हैं कि जो गुम्बद पे चढ़े वो नीचे लौट के नहीं आए, और मुलायम सिंह कहते हैं कि मैं जो आएगा उसे गोली मारूंगा। मेरी नानी तो कहती है कि मेरे राम ऐसे मंदिर में किसी को नहीं हो सकते। वो तो नानी की बात भी भूल गए, बच्चों की झूठी कसम खा करके भूल जाते हैं। वही राम मंदिर में माथा टेकने के लिए चले गए। और समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री के सैकड़ों राम भक्तों के हत्या से उनके खून से उनके हाथ रंगे। उनको बात नहीं करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली के जो विपक्ष के नेता है, जो 10 साल रूल करके गए हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने बड़े आरोप लगा दिए राम मंदिर को लेकर। कभी कहा करते थे कि मेरी नानी के दादी के सपने में आया था कि राम जो है किसी का मस्जिद तोड़कर नहीं बस सकते, लेकिन अब वही कह रहे हैं कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई है, गलत हुई है, आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। कभी इन्होंने कहा था कि राम मंदिर की जगह मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। ऐसे ही तमाम आरोप विपक्ष लगाता हुआ नजर आ रहा है। तो जनता से हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके के ये लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या इन्हें आरोप लगाने का हक है, और क्या चोरी जो है योगी राज में जो हुई है, क्या योगी जी ने कराई है? वो जो आरोप लग रहे हैं उस पर भी बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर आरपी सिंह है। अच्छा, देखिए, आप दिल्ली वासी है तो आप अरविंद केजरीवाल के बारे में बेहतर जानते होंगे। वो तो नानी से भी झूठ बोल गए कि मेरी नानी ऐसे कहती है कि भैया राम मंदिर में कैसे मेरे भगवान राम खुश रहेंगे। भाई, राम मंदिर का जो विरोध कौन ने किया? जो इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस में कौन है? अखिलेश यादव। इंडिया अलायंस में कौन है? केजरीवाल। इंडिया अलायंस में कौन है? कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी वो बिल्कुल बात न करे जो राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर हैं। वो लोग बताएंगे हमको। वो लोग बताएंगे। आरोप लगा रहे ना। गांधी हमको बताएंगे जो अपने बेटा दामाद और माँ तीनों लोग जमानत पर चल रहे हैं। वो अखिलेश यादव हमको बताएंगे। वो अखिलेश यादव कि मैं तो ये कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी सरकार के और समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री के सैकड़ों राम भक्तों के हत्या से उनके खून से उनके हाथ रंगे। उनको बात नहीं करना चाहिए। राम मंदिर किसका है? सनातनियों का। मंदिर किसने बनाया? सनातनियों ने। चंदा किसका है? हमारा। तो हम देख लेंगे उसके लिए। योगी जी बैठे ना, आपका के लिए पेट में दर्द हो रहा है आपको? अखिलेश यादव ने आज ही एक पोस्टर शेयर किया है, उनके लखनऊ वाले आवास के बाहर लगा हुआ है आराम से, कि समाजवाद जो है वो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। सनातनी पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी ही है। वो अपना बयान याद कर लें। पिछली दिवाली पर उन्होंने कहा था कि दिए क्यों जलाने हैं, मोमबत्ती क्यों जलानी है, इससे प्रदूषण होता है। वो कैसे सनातनी है भाई? हिसाब से अब जो हो रहा है योगी जी की वजह से चोरी। चिंता उसकी करें जिस दिन से योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री बने। 2017 से सफाई में उनके मुजरे बंद हो गए। सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके सरकारी मशीनरी का अधिकारियों पर दबाव डाल करके पैसे करते थे। हम आप अपने घर में बच्चे का जन्मदिन मनाते अपने पैसे तो हर साल बनता है ना जी। क्यों आपके सफाई महोत्सव बंद हो गए? कोई जवाब है उसका? मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष पूरी तरीके से मुद्दा विहीन है। एक एक करके राज्य उनसे छिनता चला जा रहा है। केजरीवाल से छिन गया, पंजाब भी छिन जाएगा जल्दी, ठीक है। और जो कह रहे हैं ना अखिलेश यादव जी, जो सपने देख रहे हैं मुंगेरी लाल के, 80-20 का चुनाव होगा यूपी का। 320 से ज़्यादा सीट यूपी में भारतीय जनता पार्टी की आएंगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी कार्रवाई करने के लिए जानते हैं, न्याय के लिए जाने जाते हैं। भविष्यवाणी करती। लेकिन अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट बताना चाहूंगी कि भगवान राम दोबारा से वनवास चले गए। एक वीडियो 4 मिनट की उन्होंने शेयर की, जिसमें कहा कि चोरी ऐसी की योगी ने कि भगवान राम वनवास चले गए। वो झूठे लोग हैं। जिस समय कोरोना वैश्विक महामारी फैल रही थी, प्रधानमंत्री जी जाकर के वैक्सीन की मॉनिटरिंग कर रहे थे, और हमने देशवासियों के साथ साथ अपने पड़ोसी देशों में भी वैक्सीन दे करके जान बचाई। क्या कहा था उन्होंने? कि ये मोदी जी की वैक्सीन है, भाजपा की वैक्सीन हम तो नहीं लगवाएंगे। और पिताजी मुलायम सिंह जी एम्स में पहुंच गए चुप लगाने के लिए। सारे सपाइयों ने भी लगवा ली। क्यों लगवा ली भाई? मैं आपको एक चीज़ कहूँगा। एक संस्कृत का श्लोक है, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चन्नम कलद्दंतापो न सोसती मारुत है। अर्थात न आत्मा को जलाया जा सकता, न गलाया जा सकता, न छेदा जा सकता है। तभी एक इंडिया अलायंस का भ्रष्टाचारी नेता बोला कि बेचा तो जा सकता है। वो लोग बात ना करें इस तरह की। राम मंदिर को लेकर अब सबके बयान आ रहे हैं समाजवादी। मेरे इलाके में मुझे चौकीदार की जरूरत नहीं थी। जब मैंने भ्रष्टाचारियों को इकट्ठे होते देखा तो मुझे लगा चौकीदार बहुत जरूरी है। और चौकीदार मोटर डंडा लेके बैठा हुआ है। चौकीदार ईडी सीबीआई जब लगा देता ना पीछे, बोलती बंद हो जाती है, जुबान नहीं खुलती। ईडी सीबीआई को तो भाजपा वालों ने अपने बस में कर रखा है ना, कि हमारे कंट्रोल में चलेगी। 10 साल मनमोहन सिंह रहे थे, उन्होंने क्या किया था?
वही एक मंच से क्या बोला था सोनिया गांधी जी ने, मोदी जी को मौत का सौदागर बोला था ना। वो लोग बात ना करें जो 60 साल तक मन मतलब के चुनाव आयोग बैठाते रहे, मन मतलब से एसआईआर कराते रहे। अभी एसआईआर चल रही है ईमानदारी से, जहाँ जहाँ फर्जी वोट कट रहा है वहाँ भाजपा की सरकारें बन रही हैं। देखो वहाँ अभी विपक्ष का इसी को लेकर कहना है ईवीएम चोर है। हाँ ईवीएम चोर है, चलो ईवीएम पे भी जवाब दूंगा, पहले एसआईआर बता दूँ। जो एसआईआर पश्चिम बंगाल में हुआ 91 लाख वोट कटा, वहाँ ऐसे आंकड़े समझ में नजर आए सामने कि बाप की उम्र 62 साल, बेटे की उम्र 60 साल, एक व्यक्ति के 60 बच्चे नहीं, 60 नहीं 364 बच्चे, क्या हो सकते हैं? तो इस तरीके के डबल वोटिंग, फर्जी वोटिंग, यही कांग्रेस पार्टी पहली एसआईआर 1952 में हुई, जब प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 57 में एसआईआर हुई, प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 62 में 63-64 में एसआईआर हुआ, प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। एसआईआर फिर 83-84 में हुआ, प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। लेकिन मुद्दा राम मंदिर का है। जैसे अभी सनातन पांडे है, वो समाजवादी पार्टी के बलिया से सांसद है, उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दिया कि योगी सरकार चोर है, ये सब चोर है, ये आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने गिरेबान में झांके ना, अखिलेश यादव जी अपने गिरेबान में झांके ना। उनकी जब गए थे वो सीएम आवास से टोंटियां तक ले गए थे। जनता कहती है, मैं नहीं कह रहा, और वहाँ की यूपी की जनता क्या बोलती है उनको? टोटी चोर। ये मेरा बयान नहीं है, जनता कहती है इस बात को। और उस समय का लैंड ऑर्डर देख लीजिए, आज का देख लीजिए। पिछले 12 साल के अंदर यूपी के अंदर दंगा नहीं है। मुजफ्फरनगर दंगे किसके टाइम में हुए थे? अखिलेश सरकार के समय में हुए थे, नहीं हुए थे? अब तो नहीं हो रहे। सबको न्याय मिलता है, सबको जो भी कहीं एक अपराध होगा, लेकिन उस अपराध पर सरकार का एक्शन क्या होता है वो जरूरी होता है। चलिए, आपने बात कर दी कि ये तो यूपी की बात होगी, अब दिल्ली की बात कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कट्टर सनातनी पार्टी आम आदमी पार्टी है, और अब हम राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसके लिए रामायण पाठ करवाएंगे। उनकी नानी ने तो कुछ और कहा था, जैसा अभी आपने क्वेश्चन किया था कि मेरी नानी तो कहती है कि मेरे राम ऐसे मंदिर में किसी को नहीं हो सकते। वो तो नानी की बात भी बोल गए, बच्चों की झूठी कसम खा करके बोल जाते हैं, वही राम मंदिर में माथा टेकने के लिए चले गए। तो ऐसे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो करप्शन में खुद जमानत पर हैं, ऐसे लोगों की सलाह की ज़रूरत नहीं है। योगी जी बैठे हैं, आप देखना जस्टिस होगा और वो कार्रवाई न्याय करने के लिए योगी जी जाने जाते हैं। आरोप तो योगी पर ही लग रहा है ना, चोरी उन्होंने। भाई आरोप लगाना अलग बात होता है ना, आरोप साबित होना अलग बात है। मैं कह रहा हूँ वो केजरीवाल क्यों बोल रहे हैं? जो कहते छाछ बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 972 छेद। जो आप देश का इतिहास उठा लीजिए, आपके लालू प्रसाद यादव जी पर चारा घोटाले का आरोप लगा, जेल जाने से पहले इस्तीफा दिया। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, आरोप लगा, जाने से पहले इस्तीफा दिया। ये कुर्सी से चुप करे जो कह रहे हमें कुर्सी से प्यार नहीं है, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जेल गए और जमानत नहीं हुई 6-8 महीने तक। वो मनीष सिसोदिया जो शराब घोटाले में जेल गए, 1 साल से ज़्यादा में उनका जमानत हुआ। ये 3 लोगों की तिकड़ी है। सत्येंद्र जैन तारीफ करते हैं मनीष सिसोदिया केजरीवाल की, केजरीवाल तारीफ करते हैं मनीष सिसोदिया की, सत्येंद्र जैन की, और तीनों आपस में तीनों तारीफ करते हैं। देखिए, जैसे राम मंदिर पर कितनी बड़ा बवाल मच गया है चढ़ावा चोरी को लेकर, एसआईटी गठन होगी, योगी जी अपना एक्शन ले रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष, स्पेशली अखिलेश यादव, रोज 2-4 बयान दे देते, कह देते कि राम मंदिर में घोटाला कर दिया, योगी जी ने घोटाला कर दिया। पहले तो अभी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहा हूँ कि अखिलेश जी जो टन्नू यादव के साथ बहुत बार इनकी फ़ोन पे बात हुई। पहले तो एसआईटी की रिपोर्ट आने तो हम इंतज़ार कर रहे हैं, हमें भरोसा है पूरा योगी जी के ऊपर। हो सकता है इनका भी हाथ हो बीच में, अखिलेश जी का भी। दूसरी बात, आज अखिलेश जी ये कह रहे हैं, अरे कुठारी बंधुओं को जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए वो ऊपर गुम्मद पे चढ़े थे और उनको गोलियों से भून दिया गया, और आपके चाचा जी सदन के अंदर बयान देते हैं कि जो गुम्बद पे चढ़े वो नीचे लौट के नहीं आए, और मुलायम सिंह कहते हैं कि मैं जो आएगा उसे गोली मारूंगा। अरे उन्होंने शरेआम जो लोकसभा के अंदर बयान दिया हुआ है वो ऑन रिकॉर्ड है। दूसरी बात, ये कांग्रेस ही कह रहे हैं, जो कह रहे थे कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, ये राम काल्पनिक है, इन्होंने स्वयं एफिडेविट कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया हुआ है। हजारों वर्षों से ये केस चलता आ रहा है और उसके बाद ये दे रहे हैं। उसके बाद ये ऐसे आरोप लगाते हैं, मंदिर की बात करते हैं। मंदिर में कभी ये लोग गए? राहुल गांधी कभी मंदिर में गए? सोनिया गांधी कभी मंदिर में गई? सब बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। अच्छा, जैसे अखिलेश यादव ने तो आरोप लगा दिया कि भगवान राम वनवास चले गए, और अब अरविंद केजरीवाल कह रहे कट्टर सनातनी पार्टी आम आदमी पार्टी है। क्या इतनी कट्टर ईमानदार है? देखिए, केजरीवाल जी को मैंने ये कह दिया, वो झूठ बोलते हैं।
अभी कोई हनुमान जी की बात आएगी तो वो हनुमान जी चालीसा शुरू हो जाएंगे। कम से कम ये सनातन की तरफ जा तो रहे हैं। अरे ये बिरयानी खाने वाले लोग थे, उनके बीच में बैठ के बिरयानी खा के उनकी भाषा बोलते थे, और फिर इनकी नानी जो मना करती थी, नानी इनकी तो साफ मना करती थी, और कि बेटा वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो अब ये झूठ बोलते हैं, मतलब कि अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अच्छा सर, देखिए आपको भी पता होगा राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर किस तरीके से भाजपा को घेरा जा रहा है, सीएम योगी को घेरा जा रहा है कि उन्होंने ही चोरी करवाई। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ये भाजपा का मैटर हो रही है इसमें। वहाँ का जो वहाँ पर टीम बनी है, उनकी गलती है, उनकी कमी है, उनको सजा मिलेगी। वो योगी जी अपना काम कर रहे हैं, योगी जी अपना काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। वो तो बिल्कुल 100% भरोसा है। अच्छा, अखिलेश जो कह रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी करवा दी। और वो तो मुल्ला मौलवी है, उनका क्या मतलब मंदिरों से? अच्छा, उनका क्या मैटर मंदिरों से? अरे समाजवादी पार्टी कट्टर सनातनी पार्टी आज ही बोर्ड लगवा दिया है। वो सारे मुल्ले मौलवी हैं, कुछ नहीं है। अच्छा, मुल्ला मुलायम एक है वो। कि आप ऐसे कह रहे हो, क्यों कह रहे हो? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सनातनी पार्टी हो गई हम लोगों की, अरविंद केजरीवाल सेम चीज कह रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है, मंदिर नहीं गए आज तक, तो क्यों आप ऐसा कह रहे हो उन लोगों को लेकर? वो तो मस्जिद जाते हैं ना, उनका क्या मतलब है इस मंदिरों से? अच्छा, वो तो लोग मस्जिद जाते हैं, उनका कोई मैटर नहीं है इससे। यूपी में गुंडागर्दी खत्म कर दी योगी ने, इससे वो परेशान है, इससे परेशान। वो गुंडागर्दी चाहते हैं यूपी के अंदर। अच्छा, मतलब कि अखिलेश यादव परेशान है योगी हाँ, राज की योगी राज से कि उनकी गुंडागर्दी नहीं चल रही। उनकी टीम के जितने भी सारे मुल्ला मौलवी सबकी गुंडागर्दी नहीं चल रही, इस वजह से परेशान है वो। अच्छा, परेशान है, इस वजह से आरोप लगा रहे हैं। चुनाव में कह रहे राम मंदिर की वजह से भारतीय जनता पार्टी हारेगी। पूरे हिंदुस्तान में आएगी, आप बात कर रहे हो उत्तर प्रदेश की, पूरे हिंदुस्तान में हमेशा ये रहेंगे, हमेशा ही। हमेशा यही रहेंगे। हाँ जी। आप जैसे कह रहे थे, अखिलेश जी कह रहे हैं कि सनातनी पार्टी है। चलो अगर सनातनी बन गए हो ना आप, चलो मथुरा की बात करते हैं। अगर सनातनी बन गए हो तो आप हमारा साथ दीजिए ना। वहाँ पर भी यही हाल हुआ था। चलिए मथुरा के ऊपर बात करते हैं, चलिए काशी पे बात करते हैं। आप आइए, अगर आप सनातनी हो तो सनातनियों के साथ खड़े हो जाओ और सनातनियों वाली बात करो। आइए। ये लोग कभी ना आरोप लगाते हैं कि योगी जी धर्म की राजनीति करते हैं। अब जब ये खबरें मैं सुनती हूँ, मेरे मन में सवाल उठता है कि धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? देखिए, योगी जी तो न्याय की राजनीति करते हैं। वो एक संत हैं, वो महात्मा हैं। वो आप जब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने ये संभाला है, उत्तर प्रदेश की जाके देखिए क्या पहले क्या छवि थी। लोग रात को जाते समय डरते थे उसके वहाँ पे। आज रात को हमारी चाहे बेटियाँ हो, बहनें हो, माताएं हो, 2 बजे भी अगर वो निकल जाए वो सुरक्षित हैं। ये उत्तर प्रदेश बदल चुका है। उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन चुका है। अच्छा सर, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया क्या? हाँ बिल्कुल बन गया। किस तरीके से? अखिलेश जी कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ। जो क्राइम्स पहले होते थे, अब मुजफ्फरनगर का ले लो, किसी और जगह का ले लो, अलीगढ़ में देख लो, कभी कर्फ्यू होते थे, कभी कुछ होते थे, अब कुछ भी नहीं है। अच्छा, राम मंदिर का मामला आपने सुना? हाँ सुना। अखिलेश जी ने कितना गंभीर आरोप लगाया कि भगवान राम दोबारा से वनवास। तो हम आरोप लगाने के लिए देखते रहते हैं, मुद्दा ढूंढते रहते हैं। अच्छा। और कुछ नहीं होता उनके पास। हाँ, सनातनी पार्टी बन गई है अब तो, समाजवादी पार्टी। वो तो कभी कुछ भी क्या बोल सकते हैं। वो सनातनी कभी बन नहीं सकते, नहीं बन सकते। कभी नहीं बन सकते वो। आज ही बोर्ड लगाया है, सनातनियों की पार्टी समाजवादी पार्टी अधर्मियों का नाश करेंगे योगी जी, अयोगी अखिलेश जी, ये लिखा है। हाँ, बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो सनातन का भी साथ नहीं दे सकते। सनातन का कभी साथ नहीं दे सकते। देखिए, आम जनता है जो बोल रही है। सर देखिए, आप सब कह रहे हो कि अखिलेश जी जो है वो झूठ बोल रहे हैं, सनातनी पार्टी नहीं हो सकती समाजवादी पार्टी, ऐसा क्यों? कैसे हो जाएगी? जो पढ़ा लिखा यादव समाज है वो भी जनाधार उनका खिसक गया, उनके साथ नहीं है आज। हाँ, वो गलतफहमी में है। पता चल जाएगा 6 महीने बाद अभी चुनाव। क्या लगता है क्या हो सकता है इस बार? मैं बता रहा हूँ आपको, रिजल्ट बता रहा हूँ। योगी जी तीसरी बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, 320 से ज़्यादा सीटें लेकर के आएंगे, फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। जनता को ऐसा शासक चाहिए ना, जैसे कि जो सबके साथ न्यायप्रिय हो। राजा का राज्य न्यायप्रिय होता है। आप कितनी सारी चीज़ें इन्होंने कहीं धर्म को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ करती है। जो व्यक्ति पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की थी। हम लोग पंचनिष्ठा पर जो काम करते हैं, तो पंचनिष्ठा में क्या था, अंत्योदय की एक योजना थी। जो गरीब व्यक्ति, जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसकी भी चिंता करनी है। और उसी योजना में आपको जनधन खाते मिले, तो किसान की चीज़ें मिली, तो घर घर में शौचालय बना, तो घर घर में जो कभी गैस कभी नहीं सोचा था, गैस के सिलेंडर लोगों को मिले। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हर घर नल से। मैं कह रहा हूँ कि 60 साल में जो कांग्रेस पार्टी
केवल 3 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा पाई, और हमने 12 साल के अंदर हमने 15 करोड़ घरों में जो है नल से जल पहुंचाने का काम किया हमने। तो ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, बदलाव है। देश की जनता बार बार योगी मोदी जी को ऐसे ही थोड़ी चुन रही है। ठीक है, देखिए ये जनता है, जनता बता रही है कि 2027 चुनाव को लेकर तो बदलाव नहीं होगा, तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं। लेकिन राम मंदिर को लेकर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर अखिलेश यादव, कह रहे हैं कि धर्म को लेकर राजनीति ये भाजपा करती थी, लेकिन अब धर्म को ही बीच में लगातार ला रहे हैं, राम मंदिर पर लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने आस्था के साथ खिलवाड़ किया। हालांकि आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले कौन लोग हैं, जनता अच्छे से जानती है। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं कि योगी सरकार में जो चंदा चोरी हुआ है राम मंदिर में, क्या योगी जी ने करवाया है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, या फिर सिर्फ ये जो विपक्ष के लोग हैं ये बैठकर ही कोई प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव द्वारा ये मुद्दा सबसे पहले उठाया गया था। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़पेपर।